आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल का हम मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास किस तरह फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं। हमने एक मॉलिक्यूल लिया है, किसका लिया है? वाटर का मॉलिक्यूल लिया है। तो इसका हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या उसके एटम का मास पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होता है? 16, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, सम कर देंगे। सम करने पर कितना आएगा? 18 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम यूनिट लगा देंगे, यूनिफाइड लगा देंगे। यूनिफाइड हमें क्या बताता है? यूनिफाइड हमें क्या बताता है? आपने जो मास फाइंड किया है वो एक मॉलिक्यूल का फाइंड किया है, ठीक है। यूनिफाइड हमें क्या बताता है? आपने जो वाटर का मॉलिक्यूल लिया है इसके एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड किया, जो कि कितना आया है? 18 यूनिफाइड आया है। इस मास को ही हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जब भी आप किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड करेंगे उस मास को ही मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। उसकी यूनिट आप यूनिफाइड को दिखा सकते हैं। उसकी यूनिट क्या है? यूनिफाइड, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको मोलर मास फाइंड करना है। मतलब आपका जो वाटर का मॉलिक्यूल है, क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका मोलर मास फाइंड करना। मतलब ये मोलर मास फाइंड करने का मतलब है आपके इसके कितने मॉलिक्यूल लेने हैं? 1 मोल मॉलिक्यूल लेने हैं। कितने मॉलिक्यूल? 1 मोल मॉलिक्यूल, मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के आप इतने जब मॉलिक्यूल्स लेंगे, इतने मॉलिक्यूल्स का जब आप मास निकालेंगे, उस मास को हम क्या कह देंगे? मोलर मास कहेंगे, ठीक है। तो मोलर मास को आप सोचेंगे इतने सारे मॉलिक्यूल का मास हम कैसे कैलकुलेट करें, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं, बस हमें यूनिट यहाँ पर चेंज हो जाती है। बस यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर भी 18 आएगा, पर बस यूनिट चेंज हो जाएगी, ग्राम पर मोल, ये हो जाएगी यूनिट। इसका मतलब है आपने जो वाटर के मॉलिक्यूल लिए, कितने लिए? 1 मोल लिए। 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना आया है? 18 ग्राम आया है। इसे ही हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। बस सिंपल सा। इसी तरह भी किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, मोलर मास का फाइंड करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है हमने आपको बता दिया है। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, मोलर मास मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल लिए गए? 1 मोल मॉलिक्यूल लिए गए, मतलब 1 मोल का मास फाइंड किया गया है। वाटर के कितने मॉलिक्यूल लिए गए? 1 मोल लिए गए। उतने मॉलिक्यूल का हमने मास फाइंड किया है, तो उस मास को हमने क्या कह दिया? मोलर मास कह दिया, ठीक है। जो मोलर मास कितना आया है? 18 ग्राम आया है, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसके 1 मोल का मास कितना है? 18 ग्राम, बस और कुछ भी नहीं करना है। ये पूरा देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा था, हमने आपको समझा दिया। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं।